हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उपासना मिश्रा। आज मैं आपको अपने समय में ले जाने की बात कर रही हूँ। यानी कि जब आप छोटे बच्चे थे, आप भी कभी छोटे बच्चे थे, तो आपको जब कहीं जाने की परमिशन नहीं मिलती थी तो आप क्या करते थे। याद आया आपको अपना जमाना। आप अपने पेरेंट्स से कहते थे कि मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। देखिए, हमारे समय में तो ये सारी चीजें थी ना, लेट देर तक घर से बाहर नहीं रह सकते, इतने बजे तक घर आ जाना। और किसी दोस्त के घर हम अगर जाने की परमिशन भी मांगते थे तो हमको कितने सारे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था। अपने दोस्तों को कहना पड़ता था कि भाई यार तुम आ जाओ, मुझे कल तुम्हारे घर रुकना है, तो तुम कह देना कि हाँ भाई हम लोग रुक के पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे। तो आप जब भी अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगते कि आज मुझे अपने दोस्त के घर रुकना, आपके पिताजी कहते नहीं जरूरत नहीं है, या ये कहते थे पहले मम्मी से परमिशन लेके आओ। जब आप मम्मी की परमिशन, मम्मी तो जाने दे रही है, अच्छा ठीक है, फिर वो मना कर देते। कभी मम्मी को मनाओ, कभी पापा को मनाओ, दोनों में से दोनों राजी हो गए तो अच्छा इतने बजे तक आ जाना, या नहीं जाने देना। पिक्चर देखने जाना चाहते नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी 2 महीने पहले तो देखी है, पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पिक्चरों पर लगा रहता है, घूमने फिरने में लगा रहता है, हर समय खेलने पे ध्यान देते हो। इस तरह से पेरेंट्स मना कर देते थे और बच्चे अपने बेचारे बड़े परेशान हो जाते कि हमें कहीं जाने को नहीं मिलता। तो आप अपने समय में भी झूठ बोल करके आपने भी बहुत सारे कांड किए होंगे। आपको याद आया कि नहीं याद आया। अब आजकल के बच्चे भी थोड़े स्मार्ट हो गए। अब आजकल भी ये होता है कि हमें जाना है तो आप अपने अंदाज में मना कर देते हो, जैसे आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते थे, आप भी कह देते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है। बच्चा क्या करता है, आपसे झूठ बोलता है, बहाने बनाता है, अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करता है, या वो लेट नाइट पार्टी करना चाहता है, या अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर करना चाहता है, या कहीं जाना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, तो बच्चे को आप झूठ बोलने के लिए मजबूर करते हो। जैसे आपके समय में जब ये सब चीजें होती थी, आप झूठ बोल करके बहाने बना के जाते थे, वैसे आज भी बच्चे झूठ बोल करके आपसे बता करके नहीं जाएंगे। आपको बोलेंगे कुछ कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, मेरी ग्रुप स्टडी हो रही है, हम लोगों को कोर्स रह गया है, वो नोट्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे बहाने होते हैं। देखिए, आपको तो मालूम होंगे। और ऐसी परिस्थिति ही क्यों आए, अगर आप अपने बच्चे को परमिशन दे दीजिए कि हाँ तुम जा रहे हो, बता करके जाओ किसके घर जा रहे हो, उसका नंबर दे दो, ये सारी चीजें आप डिटेल ले लेते हो, आप अपने बच्चे के टच में रहोगे। बच्चे को आपसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आराम से जा सकता है। अब आपका बच्चा अगर हर दिन, हर हफ्ते, मतलब महीने में 4 बार 5 बार ऐसे जा रहा है, तो आप उसे मना कर सकते हो कि भाई देखो 2-3 बार ही हम तुम्हें परमिशन दे सकते। हर दिन आप ऐसे झूठ, मतलब बाहर जा रहे हो और ऐसे झूठ बोल करके, 1-2 बार तो आपसे सच बोल के जाएगा, 2-3 बार झूठ बोल करके जाएगा। तो अगर आप परमिशन दोगे, उसको टाइम लिमिट बांध दोगे, तो आपसे बच्चा आपका झूठ नहीं बोलेगा। आपका बच्चा आपसे ईमानदारी से परमिशन लेगा और जाएगा। और आप अपने बच्चे के दोस्त बनिए। आप ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चा आपसे अपनी बातें छुपा रहा है, अपने दिल की बातें नहीं कह पा रहा। अपने दोस्तों के साथ वो क्या करते हैं, उसके दोस्त कौन है, क्या है, आपको मालूम होने चाहिए ना। आप अपने बच्चे को जानने की भी कोशिश करिए, उसके दोस्त बनिए। याद करिए जब आपका बच्चा छोटा था, तो आप अपने बच्चे स्कूल से आते तो क्या करते, मम्मी आज मैंने ये किया, मम्मी आज मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मम्मी आज मेरी टीचर ने ऐसी मस्ती की, आज मैं ये खेल रहा था। बच्चे आकर के हमसे सारी बातें कहते हैं, पर हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जज करना शुरू कर देते। अच्छा तुमने उसको धक्का क्यों दिया था, नहीं देना था ना बेटा। अगर आप यही बात अपने बच्चे को प्यार से समझाते, देखो बेटा ऐसे नहीं, उस वक्त उसकी बात को सुनो, लेकिन जब आप उसे ज्ञान देना है, कुछ समझाना है, तो कुछ ऐसे ढंग से, अलग ढंग से बाद में दो।
तो बच्चा आपकी बात को सुन भी लेगा, लेकिन जब वो सुना रहा है, अपनी बातें कह रहा है, आपने उसको उसी वक्त टोकना शुरू कर दिया, जज करना शुरू कर दिया, वो अपनी बातें धीरे धीरे करके वो बताना बंद कर देता है। अब वो बताता किसको? क्योंकि बच्चों को, किसी को भी तो बताने का चाहिए ना। हम जिन लोग जैसे अपने दोस्तों से बात करके अपनी बातें कहते हैं, तो वो बच्चा भी अपने दोस्तों से ही अपनी बातें कहना शुरू कर देगा, और उसको लगता है कि ये ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, यही मेरे सगे, ये मेरी बातें सुनते हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मुझे सुनते ही नहीं है, सिर्फ मुझे लेक्चर देते हैं, सिर्फ मुझे ज्ञान। आप 2 मिनट अपने बच्चे के पास बैठोगे, तुमने ये शर्ट यहाँ क्यों फेंक दी, तुमने अलमारी क्यों नहीं ठीक की, तुमने ये कपड़े यहाँ क्यों फेंक दिए, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम कितनी देर से मोबाइल लेके बैठे हो, तुम कितनी देर दोस्त से बात कर रहे हो, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। मतलब बच्चा आपके पास बैठने से ही भागने लगता है। अरे भाई, लेक्चर देने का भी एक समय निर्धारित कर लीजिए। हर समय लेक्चर दोगे तो बच्चे आपसे दूर ही भागेंगे, आपके पास कहाँ बैठेंगे। तो कभी कभार उनके मनपसंद बातें, उनके मन की बातें आप करना शुरू करिए, तो बच्चा उसी तरीके से आपसे, आप उनके अपने हो, आप उनके अपने बनोगे तो वो अपने मन की बातें कहेंगे। बच्चों के दोस्त बनिए ताकि वो अपनी मन की हर बात खुलकर आपसे शेयर कर सके। जब आपको डांटना भी है, समझाना भी है, तो उसको आप इस ढंग से कहिए कि बच्चे को बुरा भी नहीं लगे। हर उम्र के बच्चे को समझाने का, डील करने का तरीका अलग है। टीनेज बच्चे हैं, उनको समझाने का तरीका अलग है। छोटे बच्चे हैं, उनको समझाने का तरीका अलग है। थोड़े और बड़े बच्चे हैं, उनको भी आपको डील करने का तरीका अलग होना चाहिए। सबको एक ही डंडे से हाँकना वाला तरीका जो आपका था, आपके पेरेंट्स का था, वो नहीं चलता आज। तो थोड़े से आप भी झुकिए, थोड़ा सा बच्चा भी जब आपको देखेगा इस तरह से आप उन्हें डील कर रहे हो, संभाल रहे हो, उनकी सुन रहे हो, उनको समझ रहे हो, उनकी भावनाओं की कदर कर रहे हो, तो बच्चा भी आपके साथ वैसे ही घुल मिल जाएगा, और उसे भी परायापन नहीं लगेगा, उसे भी आपका अपनापन मिलेगा। प्यार आप दोगे, वो भी आपको खूब प्यार करेगा, अपने मन की सारी बातें कहेगा, तो आपसे झूठ भी नहीं बोलेगा और कुछ भी नहीं छुपाएगा, और ये एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। तो आपको अपने दिन भी याद आ गए, आपने क्या क्या कांड किए थे, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपको भी वो सारी चीजों की नॉलेज रहेगी, और आप उन्हें अच्छे से संभाल पाओगे, डील कर पाओगे, उन्हें समझ पाओगे। मुझे धैर्यतापूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगे मुझे फॉलो कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ जिनको भी अपने बच्चों को डील करने में कुछ कभी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थैंक यू।